में जो सार्थक अंक होते हैं इसके बारे में बताएंगे। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं सार्थक अंक होता क्या है, उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे कि सार्थक अंक को कैसे ज्ञात किया जाता है। तो देखिए सार्थक अंक का मतलब होता है किसी भौतिक राशि के शुद्ध मापन को व्यक्त करने के लिए जिन अंकों को प्रयोग किया जाता है उन अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। यानी किसी भी भौतिक राशि को अगर हम शुद्ध मापने के लिए अंकों का प्रयोग करते हैं उन अंकों को क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हो कि किसी भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने वाले अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि सार्थक अंकों की संख्या को कैसे ज्ञात किया जाता है। तो देखिए यहां पर लिखा है सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करना, टू फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए सबसे पहला नियम क्या होता है, यहां पर लिखा है सभी अशून्य अंक सार्थक अंक माने जाते हैं। अब देखिए अशून्य अंक क्या होते हैं, अशून्य अंक होते हैं कि 1 से जो 9 तक की जो संख्याएं होती हैं उनको क्या कहते हैं, अशून्य अंक कहते हैं। तो देखिए यहां पर देखिए अब इसमें देखिए कि कितने सार्थक अंक हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, 5 सार्थक अंक होंगे। क्यों, क्योंकि ये अशून्य संख्याएं हैं, इसलिए सभी को गिना जाएगा। अब देखिए दूसरा रूल क्या है कि दो अशून्य अंकों के बीच आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक माने जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब जैसे कि इसमें दो संख्याएं हैं, यानी कि दो जो अशून्य अंक होते हैं अगर उनके बीच में कोई भी जीरो आ जाए तो उसको गिनती करेंगे, यानी कि वो सार्थक अंक में माने जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर 4603 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सार्थक अंक कितने होंगे, 1 2 3 4। तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, 4 सार्थक अंक होंगे, क्योंकि ये दो संख्याओं के या दो अशून्य अंक के बीच में आया है जीरो, इसलिए इसकी गिनती होगी। अब इसकी जैसे यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 10.0801। तो देखिए इसमें जितने भी जीरो हैं वो गिनती में आएंगे, क्योंकि ये क्या है, अशून्य संख्याओं के बीच में ये जीरो हैं, इसलिए इनकी गिनती होगी। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, 6 सार्थक अंक होंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो 4 6 3 5 1 है, इसमें अगर हम बीच में कहीं पर दशमलव लगा देते हैं तो भी ये गिने जाएंगे। मान लिया यहाँ पर दशमलव हमने लगा दिया, तो इसमें देखिए कि ये सार्थक अंक दशमलव लगाने से इसमें कुछ इसका मतलब नहीं होता है, सार्थक अंक में गिनती होगी, क्योंकि यहाँ पर बताया ही गया है कि शून्य अंक जितने जितने अशून्य अंक होते हैं वो सार्थक अंक गिनती होंगे, चाहे दशमलव लगा हो या ना हो, उससे इसमें कोई मतलब नहीं होता। तो इसमें भी कितने सार्थक अंक होंगे, 5 सार्थक अंक होंगे। चलिए इसी तरह से अगला नियम देखते हैं। यहां पर लिखा है ऐसी संख्या जो मापन से प्राप्त न हुई हो और दशमलव न हो तो अशून्य संख्या के दाईं ओर, यानी अशून्य संख्या के जो दाईं ओर होता है, यानी कि अंत में आने वाले जो शून्य होते हैं वो सार्थक अंक नहीं माने जाते हैं। देखिए इस तरफ जो होता है दाईं होता है और इस तरफ क्या होता है, बाईं होता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए कि क्या है कि इसमें ये मापन से नहीं प्राप्त हुआ है और ना इसमें देखिए दशमलव है। तो ये देखिए इसमें जो इसके जो दाईं ओर है, ये जो दाईं ओर है, यहाँ पर जितने भी जीरो होंगे उनको हम सार्थक अंक में नहीं गिन सकते। तो यहाँ पर कितने सार्थक होंगे, इसमें सिर्फ एक ही सार्थक अंक होगा, क्योंकि इसके जो दाईं ओर शून्य है ये गिनती में नहीं आएंगे, तो इसलिए इसमें सार्थक अंक एक ही होगा। अब देखिए इसमें जैसे 4 6 0 3 0 0, तो देखिए यहाँ पर इस अशून्य संख्या के बाद देखिए यहाँ पर जीरो लगे हैं और यहाँ पर देखिए ये यानी कि दाईं ओर जीरो लगे हुए हैं और यहाँ पर दशमलव भी नहीं है, इसलिए ये सार्थक अंक में नहीं गिनती होंगे। तो यहाँ पर कितने सार्थक अंक होंगे, 1 2 3 4। अब ये शून्य क्यों गिनती हुआ, क्योंकि ये दो सार्थक अंकों के बीच में है। तो यहाँ पर कितने होंगे सार्थक अंक, 4 सार्थक अंक होंगे। अब देखिए लेकिन अगर यहाँ पर जैसे कि होता, यहाँ पर जैसे कि मान लिया होता 6000 केजी या फिर होता 6000 मीटर, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या कहा कि ऐसी संख्या जो मापन से न प्राप्त हुई हो।
लेकिन यहाँ पर जैसे कि 6000 केजी है या फिर 6000 मीटर है, तो देखिए ये मापन से प्राप्त हुई है, इसको माप कर बताया जा रहा है कि ये 6000 केजी है। तो यहाँ पर जो संख्याएं, यहाँ पर जो जीरो आएंगी इस संख्या के बाद, वो जो है दाईं ओर हो, यहाँ पर जैसे दाईं ओर संख्या, ये जो शून्य है ये क्या होंगी, तो इनको भी सार्थक अंक में गिना जाएगा। तो यहाँ पर कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 सार्थक अंक हो जाएंगे और इसमें भी 4 सार्थक अंक हो जाएंगे, क्योंकि ये मापन से प्राप्त हुई संख्याएं हैं। जैसे कि मान लिया यहाँ पर आ जाए 100 सेंटीमीटर या फिर 10 मीटर, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये देखिए ये मापन से प्राप्त हुई संख्याएं हैं, इसलिए इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, 1 2 3, तो ये कितने जाएंगे 3। और जैसे कि यहाँ पर 10 है तो 1 2, तो इसमें कितने सार्थक अंक संख्या होंगी, 2 होंगी। तो अगर, और यहाँ पर देखिए ये मापन से प्राप्त नहीं हुई संख्याएं हैं, इसलिए यहाँ पर जीरो नहीं गिनती होगी। अब देखिए इसमें जैसे कि यहाँ पर मान लिया संख्या आ जाए कि 864,00,00, तो देखिए इसमें अब कितने सार्थक अंक संख्या होंगी, देखिए यहाँ पर दशमलव लगा है और दशमलव के इस पार जो संख्याएं होंगी, इस पार यानी कि जो दशमलव के पार जो शून्य संख्याएं होती हैं, इन संख्याओं को भी गिना जाएगा और इस तरफ जो है इसको नहीं गिना जाएगा। देखिए यहाँ पर कितनी संख्या सार्थक अंक होंगे, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर कितने 5 सार्थक संख्याएं होंगी, क्योंकि यहाँ पर बताया गया था ना कि दशमलव ना हो तो अशून्य संख्या के दाईं ओर यानी अंत में आने वाली जो शून्य संख्याएं होती हैं वो सार्थक अंक नहीं माने जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर दशमलव है और ये क्या माने जाएंगे, तो ये इसको आप याद रखना। चलिए अब अगला रूल देखते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे कि यदि दशमलव से पहले यानी कि बाईं ओर अगर कोई अशून्य अंक नहीं है तो जितने शून्य होंगे वो सार्थक अंक नहीं माने जाते। जैसे कि यहाँ पर देखिए दशमलव लगा हुआ है, दशमलव से पहले आने वाले अगर इधर कोई भी अशून्य जो अंक होता है, अगर इधर कोई भी अशून्य अंक नहीं है तो इधर जो शून्य संख्याएं आती हैं वो सार्थक अंक नहीं माने जाते। जैसे कि यहां पर देखिए सार्थक अंक कितने होंगे, 1 2 3 4। अब देखिए ये शून्य माना जाए क्योंकि ये दो सार्थक अंकों के बीच में है, इसलिए ये माना जाएगा। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, तो इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 4 सार्थक अंक हो जाएंगे। अब यहाँ पर जैसे देखिए कि इधर दशमलव के दाईं यानी कि दशमलव के बाईं ओर देखिए यहाँ पर कोई भी अशून्य अंक नहीं है, इसलिए इधर जो शून्य होंगे वो अब नहीं माने जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सार्थक अंक नहीं माने जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि इसमें देखिए कितने सार्थक अंक हैं, 1 2 3, तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, 3 सार्थक अंक होंगे। अब देखिए यहाँ पर जैसे देखिए कि जैसे कि यहाँ पर कितना लिखा है, 0.45, फिर यहाँ पर लिखा है 0.0045, फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए 0.0045, फिर यहाँ पर देखिए 0.0045। अब देखिए इन सभी संख्याओं में अगर मैं सार्थक अंक की बात करूं तो सार्थक अंक इसमें सभी संख्याओं में सिर्फ 2 सार्थक अंक होंगे। कौन कौन से, 1 2, इसमें 1 2, इसमें 1 2, इसमें भी 1 2, तो पूरी संख्याओं में कितने होंगे, 2 सिर्फ सार्थक संख्याएं होंगी। क्यों, क्योंकि दशमलव के पहले कोई भी अशून्य अंक नहीं है, इसलिए ये दशमलव के बाद ये जो शून्य है ये गिनती में नहीं होंगे। चलिए अब अगला नियम देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यदि दशमलव से पहले कोई अशून्य अंक है तो दशमलव के बाईं ओर, दशमलव के जो दाईं ओर होता है, आने वाले जो शून्य होते हैं वो सार्थक अंक होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए 3.4030, तो देखिए यहाँ पर कितने सार्थक अंक होंगे, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, 6 सार्थक अंक होंगे। अब यहाँ पर देखिए 1.500 है, तो
तो देखिए यहाँ पर कितने सार्थक अंक होंगे, 1 2 3 4, तो 4 सार्थक अंक होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर दशमलव के बाद कोई भी अशून्य संख्या है और उस अशून्य संख्या के बाद कोई भी जीरो लगा हो तो उसको सार्थक अंक में गिना जाता है। और यहाँ पर जैसे कि कोई भी अशून्य संख्या है या अशून्य अंक है तो इस बार भी जितने जीरो होंगे वो गिने जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए 56 है और इस 56 में देखिए दशमलव लगा, उसके बाद 0 0 है, तो यहाँ पर सार्थक अंक कितने होंगे, 1 2 3 4, तो इसमें कितने सार्थक अंक गिने जाएंगे, 4 सार्थक अंक होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि दशमलव के पहले क्या है, अशून्य संख्या है, इसलिए ये भी गिना जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि 57.01 है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, तो इसमें भी कितने सार्थक अंक होंगे, 4। अब यहाँ पर देखिए 0 यानी 0 के बाद अगर कोई भी सार्थक अंक है उसके बाद जो जीरो होते हैं उनकी संख्याएं सार्थक अंक में किया जाता है। तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो इसमें भी कितने सार्थक अंक होंगे, 4। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे कि सार्थक अंक क्या होते हैं और कैसे ज्ञात किए जाते हैं।